हेलो स्टूडेंट, आज हम बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे बीजीय व्यंजकों का जोड़ना। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 2pq और 7pq। मैं यहीं से जो है हल कर देता हूं। यहां पर a तो 2pq ये आपका पहला बीजीय व्यंजक है और 7pq ये जो है दूसरा बीजीय व्यंजक है। अब दोनों का हमको योग ज्ञात करने के लिए बोला है, योग यानी कि जोड़ना। तो यहां पर हम कौन सा चिन्ह लगा देंगे? धन का चिन्ह लगा देंगे। अब आपको पता है कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था कि हम लिखने के बाद जो है समान पद देखते हैं। तो यहां पर भी 2pq और ये 7pq दोनों में जो है चर राशि pq है। दोनों के घात नहीं दिया है, मतलब घात एक एक है। तो ये दोनों जो है आपके समान पद हो गए। जब समान पद हो जाता है तो अगला देखते हैं कि चिन्ह समान है कि अलग अलग है। तो दोनों का चिन्ह भी समान है। 2pq का भी धन है, 7pq का भी धन है। यहाँ पर 2pq के सामने चिन्ह नहीं दिया है, इसका मतलब है धन। यानी कि दोनों के चिन्ह भी कैसे हो गए? समान हो गए। जब चिन्ह समान होने पर क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 7pq और 2pq दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 9pq। बड़े का चिन्ह धन है तो इसका भी धन रहेगा, यानी कि इसका योग हमको कितना प्राप्त हुआ? 9pq। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम बी देखते हैं। इसका 2xy ऋण 4xy ये जो है आपका पहला बीजीय व्यंजक है और दूसरा दिया गया है 8xy। अब इस बीजीय व्यंजक और इसका जो है योग ज्ञात करना है। तो यहां पर हम कौन सा चिन्ह लगा देंगे? धन का चिन्ह लगा देंगे। अब कोष्टक खोलते हैं। 2xy ऋण 4xy धन 8xy। अब यहां पे जो है आप समान पद खोजिए। तो समान पद खोजेंगे, यहां भी xy, यहां भी xy, यहां भी xy, यानी कि तीनों के तीनों जो है समान पद हैं। जब समान पद हैं तो समान चिन्ह वाले जुड़ेंगे भी। तो समान चिन्ह वाले को नजदीक में लिख लो। 2xy धन 8xy और यहां पर ऋण 4xy को लास्ट में लिख देते हैं। अब ये दोनों समान पद भी हैं और समान चिन्ह भी है तो जुड़ेगा। तो 2xy और 8xy को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 10xy। बड़े का चिन्ह धन तो ये भी धन। बच गया है कौन? ऋण 4xy। अब ये दोनों जो है समान पद तो हैं पर चिन्ह अलग अलग हैं, तो घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10xy में घटा देंगे 4xy को, ये हो जाएगा 6xy। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा। यहाँ पे अगर नीचे कट रहा होगा तो इसका आगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6xy जो है इसका आंसर आ रहा है। ठीक, अब अगला हम देखते हैं सी। इसमें हमको जो है दिया है 3x धन 4y। 3x धन 4y ये आपका पहला बीजीय व्यंजक हुआ और 7x धन 6y ये हमारा दूसरा बीजीय व्यंजक हुआ। दोनों को जोड़ना है तो हम प्लस कर देते हैं। अब इसके बाद कोष्टक खोलो। 3x धन 4y धन 7x धन 6y। क्योंकि यहाँ पे सामने धन है ना, तो इधर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि धन और धन का धन हो जाएगा, फिर से धन और धन का धन ही होगा। अब यहाँ पे समान पद खोजिए। हमको दिख रहा है 3x और 7x, लिख दें 3x धन 7x। वैसे ही 4y और 6y ये दोनों भी समान पद हैं, इनको भी पास पास लिख दें। तो ये दोनों जोड़ना घटाना हो सकता है, ये दोनों जोड़ना घटाना हो सकता है। इन दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ेगा। 7x 3x क्या हो जाएगा? 10x। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा। वैसे यहाँ पर इन दोनों का भी चिन्ह समान है, ये भी जुड़ेंगे। तो ये 6y और 4y कितना हो जाएंगे? 10y। बड़े का चिन्ह धन तो यहाँ भी धन। अब यहाँ पे दोनों में 10 10 दिख रहा है, 10 को कॉमन लेंगे या उभयनिष्ठ लेना बोलते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? x धन y और ये हो जाता है हमारा आंसर।
अब इसके बाद जो है अगला हम लोग देखते हैं डी। क्या दिया है भाई डी में? 7y धन 3z, ये आपका पहला बीजीय व्यंजक। उसके बाद दिया गया है 3x धन 4y, दोनों का योग करना है, हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। कोष्टक खोलेंगे 7y धन 3z धन, ये हो जाएगा 3x धन 4y। अब यहाँ पे समान पदों को पास पास लिखिए। सबसे पहले x को लेते हैं, तो ये 3x, ये तो अकेला है, इसके साथ वाला और कोई नहीं है। उसके बाद y वाला लिखो 7y धन 4y, ये दोनों समान पद हैं, इनका जोड़ना घटाना हो सकता है। उसके बाद z वाले को लिखते हैं 3z। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3x अकेला है और है नहीं उसके साथ जोड़ने घटाने के लिए, 3z ये भी अकेला है, इसके साथ जोड़ने घटाने के लिए नहीं है। लेकिन y वाला जो है दो पद है, दोनों के चिन्ह भी समान है, तो वो जुड़ेंगे। 3x धन 7 और 4 हो जाता है 11y धन 3z। अब इसके बाद इसको और आगे हल करना संभव नहीं है। क्यों? ये केवल x वाला है, ये y वाला है, ये z वाला है। तीनों के चर राशि अलग अलग हैं, यानी कि अलग पद हैं, तीनों असमान पद हैं, तो आगे और हल नहीं होगा, यहीं तक ये हल होता है। और ये जो है हमारा क्या हो जाता है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बीजीय व्यंजकों का जोड़ना जो है हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल से उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी का आगे का प्रश्न देखते हैं। ई x धन y ऋण z, x ऋण y ऋण z और y धन z ऋण x। अब यहां पर क्या किया गया है, यहां पे 3-3 पद वाला जो है बीजीय 3-3 चर राशि वाला जो है बीजीय व्यंजक लिया गया है। जैसे x धन y ऋण z, x y और z तीनों अलग अलग चर राशि हैं और 3 पद भी हैं यहाँ पे। दूसरा है x ऋण y ऋण z और तीसरा है y धन z ऋण x। अब यहाँ पे तीनों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। अब यहाँ पे कोष्टक को खोलेंगे तो x धन y ऋण z। अब ये प्लस है तो इसके अंदर का चिन्ह कुछ नहीं बदलने वाला है, प्लस और प्लस का प्लस हो जाता है x, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा y, प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस z। तो देखो अंदर में जैसा था वैसा यहाँ पर आ गया है, x ऋण y ऋण z। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिख देंगे y धन z ऋण x। अब कोष्टक तो निकाल लिए, अब समान पदों को पास पास लिखना है। कौन सा होगा? धन x ऋण x। तो ये आपका धन x ऋण x। y वाला देखो धन y ऋण y, धन y ऋण y और इधर है धन y। z वाला लो ऋण z, उसके बाद ऋण z और यहां पर है धन z। अब यहां पर देखो ये तीनों समान पद हैं, ये x वाले, ये तीनों समान पद हैं y वाले और ये तीनों समान पद हैं z वाले। तो हम चाहें तो ये दोनों समान वाले को पहले जोड़ दें, फिर ये अलग है उसको घटा दें, ऐसा कर सकते हैं। या फिर एक तरीका ये होता है 5 में 5 अगर घटाते हैं तो क्या आता है? 0, यानी कि 5 ऋण 5 बराबर 0। तो हम डायरेक्ट उसको कटा देते हैं। कैसे? ये आपका माइनस x और ये प्लस x, ये x में इसको घटाते तो 0 आता है, इसलिए हमने उसको कट कर दिया। ठीक वैसे ही यहाँ पर माइनस y प्लस y कट कर दिए, वैसे यहाँ पर प्लस z माइनस z कट कर दिए। तो बचा क्या? यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा प्लस y और वहां से बचा माइनस z, और ये जो है आंसर हो जाता है। ये ज्यादा सुविधाजनक रहता है। सेम क्वांटिटी है, मतलब दोनों का मात्रा बराबर है, x एक x है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आप काट सकते हो। ठीक, इसके बाद जो है अगला हम देखते हैं f। तो f में क्या है भाई? 5x धन 4y ऋण 12, 5x धन 4y ऋण 12,
ये आपका एक बीजीय व्यंजक हुआ। 6x धन 5y ये दूसरा है, 6x धन 5y। और तीसरा दिया गया है हमको 12z ऋण 7x धन 9y। तीनों को जोड़ना है, इसलिए हम यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद जो है आपको कोष्टक खोलना होगा। कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x धन 4y ऋण 12। इसके सामने धन है, कोई अंतर नहीं आएगा, अंदर जैसा है लिख देते हैं। धन 6x धन 5y, इसके सामने भी धन है तो यथावत लिखाएगा। धन 12z ऋण 7x धन 9y। कोष्टक तो खोल दिए, समान पद को पास पास लिखना है। पहले x वाले को लिखो, 5x धन 6x और ऋण 7x, ये जो है एक कैटेगरी के हो गए। उसके बाद y वाला लिखो, तो धन 4y धन 5y और धन 9y हो गया। ये तीनों एक कैटेगरी के हुए, ये तीनों एक कैटेगरी के हो गए। अब z वाला लिखते हैं, तो यहां पर तो 12 दिया गया है, z नहीं दिया है, ठीक है। z यहां पर एक ही ठो दिया है, धन 12z, और एक अचर राशि भी दिया है ऋण 12। गिन लीजिए, 3 3 6 और 2 8, ठीक है। 3 2 5 3 8, ओके ठीक। अब यहाँ पे ये तीनों समान पद हैं, इनको जोड़ना घटाना कर सकते हैं, लेकिन ये भी बोला गया समान पद होंगे और समान चिन्ह भी होंगे तब जुड़ेगा। तो 5x और 6x समान पद भी हैं और दोनों का चिन्ह भी समान है, ये दोनों तो जुड़ेगा। तो 6 और 5 हो जाएगा 11x, बड़े का चिन्ह धन तो ये भी धन रहेगा। इन दोनों का वैल्यू आ गया 11x, बच गया कौन सा, ऋण 7x। वैसे ही यहां पर देखा जाए तीनों समान पद भी हैं, तीनों का चिन्ह भी समान है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या करें, 9 और 5 14, 14 और 4 18y, एक साथ हो गया इसका, बड़े का चिन्ह धन तो यहाँ पर भी धन। अब 12z कुछ नहीं किया जा सकता, यथावत रहेगा, ऋण 12 ये भी वैसा ही रहेगा। अब यहाँ इन दोनों का फिर से काम करना पड़ेगा, समान पद है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो घटाएंगे। 11x में 7x घटा दीजिए, तो 11 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, 4x, बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा। 4x धन 18y धन 12z ऋण 12, ये आपका आंसर है, ठीक है। चाहे तो आप इसमें से 4 तो कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन आ सकता है। 2 उभयनिष्ठ लोगे तो ये हो जाएगा 2x, यहां से 2 उभयनिष्ठ लोगे तो हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 6z और ये ऋण 6। तो आप दोनों में से किसी को भी आंसर लिखें, इसको लिखें इसको लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज है, हम दोनों में से किसी को भी आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। 3x ऋण 7xy ये पहला बीजीय व्यंजक, 6xy ऋण 4y ये दूसरा व्यंजक, और x धन 2 तीसरा व्यंजक है। तीनों का योग ज्ञात करना है, तो यहां पर मैं बीच में लिख देता हूं प्लस। अब कोष्टक खोलेंगे, 3x ऋण 7xy धन 6xy ऋण 4y धन x धन 2। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, समान पद ढूंढना है तो पहले x वाला ढूंढिए, तो ये हो जाएगा 3x, फिर उसके बाद जो है यहां पर है धन x, ये x वाला हमने ढूंढ लिया। उसके बाद y वाला ढूंढो, तो y वाला बोलने से ऋण 4y अकेला है और नहीं है। अब मिक्स वाला ढूंढो xy वाला, तो ऋण 7xy धन 6xy। अब इसके बाद जो है अचर पद देख लो, तो धन 2, कितने पद मिले भाई, 2 2 4 2 6, देख लो यहाँ 1 2 3 4 5 6, कोई भी पद छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ ये दोनों समान पद हैं, चिन्ह भी समान है, तो ये दोनों तो जुड़ेंगे, लेकिन x के सामने कोई भी संख्या नहीं दिख रहा है, तो कितना होता है
1। तो ये 3x और 1x दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4x। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा। अब इसके बाद y वाला तो इकलौता है तो ऋण 4y वैसे ही लिख देंगे। अब ये दोनों फिर समान पद हैं xy, लेकिन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाना पड़ेगा। तो 7xy में 6xy घटाएंगे तो आएगा 1xy, जिसको एक को लिखना नहीं पड़ता, केवल xy लिख देते हैं और चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं तो यहां पर आ जाएगा ऋण और लास्ट में है धन 2। अब यहां पर देखिए सभी जो है अलग अलग पद हो गए हैं, 4x 4y xy और 2 सब अलग अलग पद हैं। इसके आगे और हल करना पॉसिबल नहीं है तो यही हो जाता है हमारा आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं h, x वर्ग y वर्ग धन 3x वर्ग ऋण 7, ये आपका एक बीजीय व्यंजक हुआ। और दूसरा बीजीय व्यंजक है ऋण 5x वर्ग y वर्ग ऋण 5x धन 7। यहां पे 3 पद हैं, यहां पे 3 पद हैं। अब इन दोनों को जोड़ना है। सबसे पहला कोष्टक खोल दो, x वर्ग y वर्ग धन 3x वर्ग ऋण 7। अब ये धन ऋण का ऋण, धन रहता है सामने में तो कोष्टक खोलने पर अंदर में जैसा है वैसा लिखाता है। ऋण 5x वर्ग y वर्ग ऋण 5x और धन 7, वो कैसे हुआ? धन और ऋण का ऋण, धन और ऋण का ऋण, धन और धन का धन। अब यहां पर जो है समान पद खोजिए तो x वर्ग वाला यहां तो फिर पूरा अलग अलग ही है ना। x वर्ग एक ठो है, x वाला अकेला है, ठीक है। अब उसके बाद x वर्ग y वर्ग x वर्ग y वर्ग ये जो है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा क्रम से लिख देते हैं। यहाँ पे 3x वर्ग को मैं पहले लिख देता हूं, इकलौता हो गया। ऋण 5x को लिख देता हूं, उसके बाद लिख देता हूं x वर्ग y वर्ग, फिर ऋण 5x वर्ग y वर्ग, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों भी हो गया। अब अचर पद को लिख देता हूं, ऋण 7 धन 7। कितने पद हुए? 1 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर देखिए ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये दोनों का तो कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों समान पद हैं, इनका हो सकता है। और ये -7 + 7 है तो ये तो ऐसे ही कट जाएंगे। तो क्या आएगा भाई? 3x वर्ग ऋण 5x, और ये दोनों समान पद हैं, चिन्ह अलग अलग है तो घटा देंगे। 5x वर्ग y वर्ग में 1x वर्ग y वर्ग को घटाइए, कितना आएगा? 4x वर्ग y वर्ग। बड़ी का चिन्ह ऋण है तो यहां भी ऋण आ जाएगा और ये हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है हमने प्रश्नावली 9.1 में पहला प्रश्न देखा, बीजीय व्यंजकों का योग। टोटल 8 क्वेश्चन थे, ये सारे जो है हमने हल किए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।